लोन चुकाने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो निश्चिंत रहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपका पर्सनल लोन माफ हो सकता है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। लोन कंपनी ना आपको कॉल करेगा और ना ही किसी तरह से कोई भी आपको जो है झंझट होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिए और चुकाने में आप असमर्थ हैं, आपके पास सच में पैसा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपना लोन कैसे माफ करवा सकते हो। और लोन कंपनी का अगर आप पैसा नहीं चुका पाते हैं तो क्या लोन कंपनी आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेता है या तो फिर आपके घर पे एजेंट आ जाता है या तो फिर क्या क्या परेशानी आपको हो सकता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। और इतना मैं क्लियर कर दूं कि आपके मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर क्या है? डर है अज्ञान। अज्ञान क्या होता है कि किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर किसी के चीज के बारे में आप नहीं जानते और मैं जो चीज आपको बता देता हूं उस चीज के ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं तो आपके मन में एक डर पैदा हो जाता है। आपको लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या हमारे घर पे पुलिस आ जाएगा? क्या हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा? तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझिएगा, तब आपके मन में डर भी निकल जाएगा। और अगर आप जो कंपनी का नाम मैं बताऊंगा उस कंपनी से आपने अगर लोन लिया है तो आपका लोन माफ भी होगा। कैसे? तो पहला स्टेप क्या होता है कि लोगों को इमरजेंसी आ जाता है, अर्जेंट में पैसे की दरकार पड़ जाता है। और अभी जो जमाना है वो ऑनलाइन का है। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो चाहने वाले हैं उसके पास मैं पैसा मांगूं। क्योंकि जब आप उसके पास पैसा मांगते हैं तो हो सकता है कि वो आपको दे भी दे, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति के पास पैसे की कमी है, उनके पास जो है अभी थोड़ा तंगी चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अपना इज्जत को बचाए रखने के लिए लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। और ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन की बात करें तो प्ले स्टोर पर एक नहीं हजारों लोन एप्लीकेशन अवेलेबल है। हजारों लोन एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाता है। अब पर्सनल लोन क्यों प्रोवाइड करवाता है लोन कंपनी? क्योंकि जो लोन अमाउंट आपको दिया है उसके बदले में लोन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप डिले करते हैं तो पेनल्टी लेता है, अगर आपका बाउंस होता है तो उसका पेनल्टी चार्ज अलग होता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी कंपनी से हमने जो है 10,000 का लोन लिया, वो लोन था पर्सनल लोन। और पर्सनल लोन का अगर कैटेगरी को आप समझेंगे तो पर्सनल लोन जो होता है वो एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड मतलब ऐसा लोन जहां पर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह आपने नहीं दिखाया और ना ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपका वहां पे गिरवी है। वहीं अगर आप सेम जो है लोन बैंक में लेने जाएंगे जिसको सिक्योर्ड लोन बोला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपसे बैंक वाले कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आप जो ये लोन लेना चाहते हो इसके बदले में कोई प्रॉपर्टी है आपका। तो वहां पे क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी दिखाया जाता है, जैसे कि घर का कागज हो गया, गाड़ी का कागज हो गया, जो आपके पास है उस डॉक्यूमेंट्स को आप दे के उसके बदले में लोन लेते हैं। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं कि लोन अगर आपका डिफॉल्टर होता है तो लास्ट में वो आपको रिमाइंडर कॉल के साथ पहले तो आपको नोटिस वगैरह देते हैं, और जब आप मतलब पैसा ही नहीं चुकाते तो ऐसे कंडीशन में वो जो आपका जो मतलब प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके नीलामी करके वो सारा जो पैसा है वो वसूल कर लेता है। वो बैंक का तरीका है। लेकिन अब अनसिक्योर्ड लोन आपने लिया, यहां से समझिएगा, अनसिक्योर्ड लोन लिया जिसका कोई भी गारंटी नहीं है, ये सिर्फ आपके सिबिल के बेस पर मिलता है। अब सिबिल क्या है? आप किसी भी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करने जाइए तो वहां पे आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। ठीक है। तो पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर हर एक कंपनी में जो है अपडेटेड रहता है। अपडेटेड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि आपने ए कंपनी में लोन लिया है, उसके बाद दोबारा अगर आप बी कंपनी में जाएंगे लोन लेने के लिए तो बी कंपनी भी आपसे पैन कार्ड मांगेगा। जब आप पैन कार्ड नंबर देंगे ना तो पूरा जो रिपोर्ट है जो ए कंपनी से आपने लोन लिया वो बी कंपनी को पता चलेगा। क्योंकि जितना भी पैन है वो सिबिल के बेस पर क्रेडिट होता है। आप किसी भी कंपनी में रहिए वो आपका सिबिल को रिपोर्ट कर देता है। ऐसे कंडीशन में जो लोन मिला है वो सिबिल के बेस पर मिला है। तो अगर आपका हिस्ट्री अच्छा है, जैसे कि आपने किसी से उधारी लिया और फिर से आप उसको पेमेंट कर दिए, ठीक है, आपने एक दोस्त से कर्जा लिया और उसको फिर दोस्त को वापस कर दिए, तो अगला जो दोस्त है अगर उसको पता चलेगा कि भैया इस व्यक्ति ने इससे लोन लिया था, कर्जा लिया था, लेकिन वापस कर दिया, तो उसके सामने आपका क्रेडिट अच्छा हो जाएगा तो वो भी आपको लोन देगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति को ही पता चले कि आप जिससे पैसा लेते हैं उसका पैसा वापस नहीं करते हैं तो दूसरा आपको क्यों लोन देगा? सेम इसी प्रकार का कंपनियां भी काम करता है। जितने भी प्ले स्टोर पर कंपनी चल रहा है जो एनबीएफसी से रजिस्टर कंपनी है वो सारे इसी प्रकार से काम करते हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर आपको लोन देता है। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जब आपका लोन ओवर ड्यू होगा,
ठीक है, जब आपका लोन ओवर ड्यू होगा या तो फिर आप टाइम पर पेमेंट करेंगे तो एक रिपोर्ट दिया जाता है सिबिल में कि ये जो फलना व्यक्ति है इन्होंने टाइम पर पेमेंट किया, तो उससे आपका सिबिल स्कोर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो क्रेडिट है वो बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। और अगर आप जो है डिले करते हैं तो सेम उसी प्रकार होगा, फिर से वो नेगेटिव रिपोर्ट देंगे कि फलना जो व्यक्ति है टाइम पर पेमेंट नहीं किया है, तो उसके कारण से आपका जो सिबिल है वो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो पहला नुकसान क्या हो रहा है, सिबिल का हो रहा है। आपका पहला जो नुकसान है वो सिबिल का हो रहा है। और अगर आप लगातार 3 महीना तक पेमेंट नहीं करते हैं तो वो जो लोन होता है वो एनपीए हो जाता है। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसिड। अब जैसे कि कोई भी कंपनी है उसके पास जो है एक जो कैपिटल है, ठीक है, जो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, जो कैपिटल पड़ा हुआ है, उस पैसा को वो लोगों को बीच में लोन देता है, फिर उसी पैसा के से वो इंटरेस्ट कमाता है और पैसे को बढ़ाता है, अपना कैपिटल को बढ़ाता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने 10,000 का लोन तो लिया है लेकिन चुका ही नहीं रहा है, तो कंपनी के लिए वो नॉन परफॉर्मेंस हो गया, ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, तो उसको एनपीए घोषित कर देता है। एनपीए घोषित करने के बाद लोन कंपनी के पास कुछ जो है रिकवरी वाले रहते हैं, रिकवरी वाले लोन कंपनी के पास जो है हायर रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो एनपीए लोन अमाउंट है इसको अगर कोई रिकवरी वाले हमें वापस करके ला देगा तो उसके बदले में जो रिकवरी एजेंट होता है उसको मैं कुछ कमीशन दूंगा। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में लोन एनपीए होने के बाद आपका रिकवरी के पास चला जाएगा, रिकवरी एजेंट के पास चला जाएगा, और रिकवरी एजेंट क्या करेगा, आपको कॉल करेगा। अब रिकवरी एजेंट जब आपको कॉल करेगा तो आपको वो बहुत डराएंगे, वो बोलेंगे कि भैया लोन का पैसा चुका दीजिए, क्यों नहीं चुका रहे हैं, जो भी है आप उसको बोलिएगा। तो और जो रिकवरी वाला होगा ना वो आपके एरिया का ही होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं और आपका जिला पड़ता है कानपुर, तो जो आपको कॉल भी आएगा रिकवरी वाला वो कानपुर से आएगा, ताकि आपको डर लगे। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रिकवरी वाले होते हैं वो झूठ मूठ का कानपुर बोलकर आपको बोलेंगे कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका जो है नोटिस जारी हो गया है, आपका जो है पुलिस स्टेशन से मैं बात कर रहा हूं, आप लोन क्यों नहीं चुका रहे हैं। तो अगर इस तरह का कॉल आता है तो बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, डरना नहीं है। क्योंकि देखिए आए दिन आपने देखा होगा कि लोन कंपनी काफ़ी ज़्यादा लोगों को हरासमेंट करते हैं, जिसके कारण से लोग गलत कदम भी उठा रहे हैं। कई ऐसे गूगल पर आपको न्यूज़ मिल जाएगा कि लोन लेने के बाद लोगों ने अपना आत्महत्या तक भी किया है। तो आपको क्या करना होगा, जानकारी आपको रखना होगा। अगर रिकवरी वाले कॉल करते हैं तो आपके साथ जो भी समस्या है, मान लेते हैं कि जो भी आपका समस्या उसको उनको क्लियर बताइए कि भैया मेरा अभी जो है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा तबीयत खराब चल रहा है, या जो भी दिक्कत है उसको आप क्लियर बताइए। अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मान रहा है तो उनको बोलिए भैया आप घर पे आ जाइए और आके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर रिकवरी वाले आपके घर पे आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ नियम है जो कि आपको जानना होगा। नियम क्या, पहला, जो रिकवरी वाला आता है वो आपको छोड़कर आप दूसरा किसी भी आस पड़ोस व्यक्ति को वो बता नहीं सकता कि फलना व्यक्ति ने लोन लिया। अगर वो ऐसा करता है तो वो अनलीगल है। दूसरा, जो भी रिकवरी वाले आते हैं तो उनको बोलिए कि जिस कंपनी से आप आए हैं उसका ऑथराइज लेटर आप दिखाइए मुझे, जो आप ऑथराइज किए गए हो लोन रिकवरी करने के लिए, उसका ऑथराइज लेटर दिखाइए। और साथ में ये भी दिखाइए कि हमने जिस कंपनी से लोन लिया है क्या उसका एग्रीमेंट पेपर आपके पास है। तो अगर ये सब चीज़ वो नहीं दिखाता है तो उनके साथ कोई भी बहस नहीं करना है, और बिल्कुल बोलना है कि भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं चुका दूंगा, जिस एप्लीकेशन से मैं लोन लिया हूँ उसी एप्लीकेशन में मैं वापस जाके चुका दूंगा, एकदम निश्चिंत होकर, ठीक है। अब थोड़ा तो डर आपका निकल ही गया होगा, मैं समझ रहा हूं। लेकिन अब देखिए फाइनली समझिए कि जब इसके बाद भी आप लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो इसके बावजूद भी केस वगैरह नहीं होता है, क्योंकि आप जो लोन लिए वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आता, ये सिविल का केस बनेगा। और सिविल का केस में मान लीजिए आप भी थोड़ा माइंड लगाइए कि जो कंपनियां होता है वो बड़ा बड़ा कंपनी है, अगर आपने 10,000 का लोन उसको नहीं चुकाया हुआ है तो वो अगर कोर्ट में जाएगा तो उसको वकील हायर करना पड़ेगा, आपको उसमें 2-1 साल का टाइम लगता है, उसके बाद ही ना कुछ जजमेंट आएगा। और जजमेंट में क्या होगा, जजमेंट में यही होगा कि भैया पैसा चुकाना पड़ेगा। ऐसा तो बात नहीं है कि आपको बोल देगा कि भैया आपको 8 साल का सजा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पैसा चुकाना है, क्योंकि पैसा यहाँ सिविल का बात हो रहा है। तो जब आप पैसा ही चुका देंगे और कंपनी जो है 10,000 के बदले में 20,000 खर्चा करेगा, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी भी नहीं चाहता है कि हम लोगों के ऊपर लीगल एक्शन ले, क्योंकि इससे कोई फायदा होता जाता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास सच में पैसा नहीं है तो आपको एकदम बिल्कुल नहीं डरना घबराना है, निश्चिंत रहना है। जब आपके पास पैसा आए तब चुकाना है, कोई भी गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाइएगा। और प्रयास यही कीजिएगा कि एक लोन
अगर आपके ऊपर पहले से चल रहा है तो दूसरा कोई भी लोन लेकर उस लोन को ना चुकाएं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट काफ़ी दे दिया है और उसके बदले में भी वो और एक कर्जा लेकर कभी भी कर्जा का जो है भुगतान नहीं करना आपको। अब यहाँ पे समझिए, जो इंटरेस्ट आपके ऊपर जो लगाया जाता है, जो पेनल्टी अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाया गया तो वो पेनल्टी और इंटरेस्ट लोन कंपनी जो है माफ करेगा, सेटल कर लेगा। लास्ट में जब आप बहुत दिन पेमेंट नहीं करोगे ना तो आपको बीच का एक ऑफर दिया जाएगा कि भैया अगर आपका 10,000 का लोन है और वो लोन अमाउंट इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ 15,000 हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना 10,000, वो पैसा आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो वो पैसा जब आप दे देंगे तो पूरा आपका जो लोन अमाउंट है वो सेटल हो जाएगा और बिल्कुल आपका टेंशन फ्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेंशन एक चीज़ का जरूर आपके साथ रह जाता है, वो ये है कि जो आपका नुकसान होगा वो सिबिल का होगा, क्योंकि जब भी आपका लोन ओवर ड्यू होगा तो आपका सिबिल नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव सिबिल में भविष्य में फिर आपको कभी जल्दी से लोन नहीं मिलेगा। तो क्या ये सारा जो है जीवन भर इसी तरह नेगेटिव सिबिल में रहेगा? नहीं रहेगा। जब आप लोन का रिपेमेंट करोगे उसके बाद आपका सिबिल कुछ दिन टाइम लगेगा, 6 महीना साल भर, आपका सिबिल फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि लोन माफ नहीं होगा, तो बिल्कुल लोन माफ कैसे होता है वो मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं। पहला बात है कि एक कंपनी होता है जो एनबीएफसी से रजिस्टर कंपनी होता है, दूसरा कंपनी होता है जो नॉन एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी होता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो जो एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी होता है वो एप्लीकेशन जो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना या 2 महीना का टाइम, मिनिमम 2 महीना का टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 महीना साल भर तक देता है। लेकिन ऐसा अगर कोई कंपनी है जो आपको कम टाइम दे रहा है, जैसे कि 7 दिन 15 दिन, तो ऐसा कंपनी नॉन एनबीएफसी रजिस्टर है। और ऐसा कंपनी जिसमें आपका आधार कार्ड का जो है सिर्फ फोटो के बेस पर लोन मिलता है, सिबिल स्कोर का इंक्वायरी नहीं होता है, तो वो एनबीएफसी से रजिस्टर कंपनी नहीं है। और अगर कोई कंपनी सिबिल स्कोर चेक कर रहा है और आधार ओटीपी के साथ वेरीफाई करने के बाद आपको लोन देता है तो वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है। तो अगर आप बिना एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी से लोन लिए, जो कि लोन आपको 7 दिन या 15 दिन के लिए मिला है, उसका पैसा अगर आप नहीं चुकाते हैं तो लोन कंपनी आपके ऊपर ना तो लीगल एक्शन ले सकता है, ना ही तो सिबिल स्कोर खराब कर सकता है, ना ही घर पे आपका एजेंट भेज सकता है, क्योंकि वो एक प्रकार की फेक लोन कंपनी है जिसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर आपको 3,000, 5,000, 7,000 का लोन दिया जाता है। अगर आपको 5,000 का लोन मिलता है तो उसमें से लगभग 1,500 प्रोसेसिंग चार्ज, अलग अलग चार्ज काटने के बाद सिर्फ 3,000 आपको मिलेगा और टाइम भी 7 दिन का मिलेगा और 7 दिन में आपको पैसा चुकाना है। अगर आप नहीं चुकाएंगे तो लोन कंपनी आपके साथ ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट इस प्रकार का परेशान करेगा, जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होगा उसका। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका आप अपना नंबर बंद कीजिए और उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करने बंद कर दीजिए। देखिए 2-4 महीना के बाद कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी यहाँ से भाग जाएगा, लोन आपका माफ हो जाएगा। तो मिला जुला के बात यही है कि अगर कोई भी कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है तो लोन जल्दी से आपका माफ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा यहाँ पर आपको टाइम मिल सकता है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो। जब आपके पास पैसा आए तब आप सेटल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एनबीएफसी से रजिस्टर कंपनी नहीं है, जो कि फेक लोन कंपनी, जो कि प्ले स्टोर पर नहीं है, जो कि क्रोम से आपको मिलता है, जो बिना सिबिल स्कोर का लोन देता है, बिना इनकम प्रूफ का लोन देता है, आधार वेरिफिकेशन नहीं करता है, इस प्रकार के कंपनी का अगर आप पैसा नहीं भी चुकाएंगे तो समझ लीजिए जिस टाइम आपने लोन लिया है उसी टाइम आपका लोन माफ है। इस प्रकार के लोन कंपनी आपको कुछ भी परेशान वगैरह नहीं कर सकता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर यही प्रयास किया कि आपके अंदर जो डर था वो निकाल दूं, ताकि अब भविष्य में अगर लोन कंपनी आपको परेशान करे तो आपको नियम कानून पता हो और आप ज़्यादा डरे नहीं, गलत कदम नहीं उठाएं और निश्चिंत होकर जब आपके पास पैसा आए तब आप पेमेंट करें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।